हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। स्पीकिंग में आपने जितनी भी क्लासेस अभी तक ली हैं उन सारी क्लासेस को आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा और प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करते रहिए। मैंने बहुत सारी थिंग्स आपको बताई हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या करना है। ठीक है, आज मैं कुछ आपसे अच्छी बातें करने वाला हूँ। ठीक है, मोस्टली आज ऐसी चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, वोकैबलरी पढ़ाऊँगा, लेकिन आज की वोकैबलरी ऐसी है कि जो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आती है। इनके लिए स्पेशल वोकैबलरी है। ठीक है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए ये स्टार्टिंग होती है इन सब चीज़ों की। अब गेस करिए कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। तो आज के जो वर्ड्स हैं रिलेटेड टू, जो वर्ड्स आज मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं वो है रिलेटेड टू लव। क्या है? रिलेटेड टू लव। और यंगस्टर्स के लिए ये वर्ड जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल वर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही होता है जो नए लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो पहले लव से ही स्टार्ट करता हूं। लव का मतलब होता है प्यार। ठीक है, इश्क, मोहब्बत। ठीक है, और अगर मैं इसको आपको वर्ब में बताऊं तो ये होता है प्यार करना। एज अ वर्ब जो होता है प्यार करना होता है। एज अ नाउन जो है प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। ठीक है, ये लव होता है। ठीक, लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, पसंद कर, भाई किसी को पसंद करते हैं। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट जो होता है, जो लोग यूज करते हैं, दैट इज हार्ट, दिल। ठीक है, तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो, तुम मेरे दिल में हो। दिल कहता है, दिल सुनता है। ठीक है, बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं और लोग ये दिल, ठीक है, दिल का शेप जो है वो बहुत अजीब है, लेकिन लोग जो बनाते हैं वो ये शेप रहता है। वो तो मेरे से तो अच्छे से बन भी नहीं रहा है। ठीक है, जबकि कोई ऐसा मैटर नहीं है, ऐसा कोई शेप नहीं होता है दिल का। ठीक है, दिल सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है और जिसका वर्क होता है पंप करना। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ये फीलिंग्स का खेल सब दिमाग का होता है। बट ये लव वाले पर्सन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। ठीक है, दिल हो गया, फिर दिल की धड़कन हो गई, हार्ट बीट, धड़कन। ठीक है, तो हार्ट दिल है, हार्ट बीट हो गया। ठीक है, एक चीज कहते हैं ना कि ऐसा क्या है जो दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन में नहीं है। तो बताइए क्या है ऐसा? दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन में नहीं है। तो वो क्या है? आमिर खान। ठीक है, भाई दिल मूवी है, दिल में भी है, मन मूवी है, मन में भी है, लेकिन धड़कन में आमिर खान नहीं है, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार है। ठीक है, हार्ट बीट हो गया, फिर फ्रेंडशिप। जो प्यार की शुरुआत है, लव की स्टार्टिंग जो है वो इसी से होती है, दोस्ती। ठीक है, दोस्ती सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है अफेक्शन। ठीक है, लगाव, स्नेह, ये होता है अफेक्शन। लगाव बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, अट्रैक्शन, आकर्षण होता है किसी को देख के।
आकर्षण। ठीक है, अगला देखिए, लवसिक। जब प्यार बढ़ जाता है, लवसिक का मतलब होता है प्यार में होना। जब इंसान प्यार में डूबा होता है उसको बोलते हैं लवसिक। क्लियर? इरेज कर दें? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हग, इसका एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, एम्ब्रेस। इसका मीन्स होता है गले लगाना। गले लगाना। वर्ड होता है किस, इसका मतलब होता है चूमना। ठीक है, अगला है फ्लर्ट। फ्लर्ट करना। फ्लर्ट करने का मतलब क्या होता है? फ्लर्ट मतलब होता है इश्कबाजी करना। इश्कबाजी करना, फ्लर्ट। ठीक है, इश्कबाजी करना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, लॉयल्टी। ठीक है, ट्रस्ट भरोसा, लॉयल्टी होती है वफादारी। ठीक है, लॉयल मतलब वफादार। तो जो पार्टनर है वो क्या होना चाहिए? वफादार पार्टनर। पार्टनर मतलब साथी। ठीक है, तो पर्सन में क्या होनी चाहिए? लॉयल्टी होनी चाहिए, पर्सन लॉयल होना चाहिए। ठीक है, और ये पार्टनर हो गया। आगे एक होता है सोलमेट, इसका मतलब होता है जीवन साथी। तो जरूरी नहीं है आपका पार्टनर आपका सोलमेट ही हो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें लेते रहें, ठीक है, टाइम बहुत मिल जाता है इतना। क्लियर? और इन सब में होती हैं क्या? इमोशंस, फीलिंग्स, यानी भावनाएं। तो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जो होती हैं तभी ये इन सब चीजों की स्टार्टिंग होती है। अगर फीलिंग्स ही ना हो तो क्या होगा? वही चीज स्टार्टिंग ही नहीं होगी। अगला बाउ, इसका मीन्स होता है चाहने वाला। चाहने वाला या चाहने वाली। बाउ, चाहने वाला, जो चाहता है वो हो जाता है। अगला है बिलव्ड। बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब होता है महबूब या महबूबा। महबूब या फिर महबूबा, जिसको आप चाहते हो। ठीक है, वो होता है आपका महबूब या महबूबा। ठीक है, कुछ आपके क्रश होते हैं जिन्हें सिर्फ आप चाहते हैं, सामने वाला नहीं चाहता, जरूरी नहीं। ठीक, क्रश मतलब होती है चाहत। ठीक है, जिसे सिर्फ आप चाह रहे हैं। अगला है स्वीट हार्ट, डार्लिंग, का मतलब होता है प्रिय। ठीक है, प्रिय। और स्वीट हार्ट क्या होता है? मासूका या मासूक। मासूका या मासूक। और इसमें क्या किया जाता है? आप करते हैं प्रेज, एडमायर। सबसे फेंकू चीज यही होती है कि लड़के क्या करते हैं? झूठी तारीफें करते हैं। तारीफें करना, प्रेज मतलब तारीफ करना, तारीफें करना, प्रशंसा करना। ठीक है, ये होता है प्रेज या एडमायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सब में क्या होती है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, कि आप एक दूसरे के साथ में संबंध में हैं, आपका एक दूसरे के साथ संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो अगर संबंध है तो उसमें होती है केयर, यानी केयर भी बहुत ज़रूरी है। देखभाल करना पड़ता है एक दूसरे के लिए, केयरिंग होना पड़ता है। अगर केयरिंग नहीं है तो क्या होगा? रिश्ता अच्छा नहीं चलता है। ठीक है,
और इसमें एक और चीज़ होती है, यार्निंग, एक दूसरे के लिए। यार्निंग मतलब होता है तड़प, एक दूसरे के लिए तड़प भी होती है कि हाँ मिलना ना हो, बात ना हो, तो क्या होता है, लोग तड़पते हैं, बेचैन रहते हैं। ठीक है, अगला है इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मीन्स होता है दीवानगी, हद से बढ़ जाना। ठीक है, दीवानगी, क्लियर। और क्या होती है, इसमें एक दूसरे के लिए कमिटमेंट भी होती है। क्या होती है, कमिटमेंट। भाई कमिटेड होंगे एक दूसरे से तभी तो आपका काम चलेगा। कमिटमेंट मीन्स वचनबद्धता, एक दूसरे से आपने वचन लिया हुआ है कि बस तुम ही तुम हो और कोई नहीं तुम्हारे सिवा। ठीक है, ये होता है। और इन सब का निचोड़ अगर इंसान मिल जाए अच्छी बात है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है, कुछ क्या कर होते हैं, पागल भी हो जाते हैं, मैड। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जाते हैं, तो ये वर्ड भी बहुत जरूरी है कि ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये थे कुछ वर्ड्स ऐसे जो लव से रिलेटेड थे, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, फिलहाल ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी अट्रैक्शन होना, ठीक है, लव होना, ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। आप जैसे जैसे आप थोड़ा सा बढ़ते हैं एक दूसरे से बातचीत और अट्रैक्शन होता है, ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जब आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि वो लव ही हो, फ्रेंड्स में भी लगाव होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल फ्रेंड हो, डजेंट मैटर। हमारे बचपन के दोस्त हैं, लगाव होता है, महीनों बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनसे लगाव अच्छा है। ठीक है, चाहे तो ऐसे हो जाता है। बस वही है कि हाँ, अपोजिट जेंडर में होता है, लव हो जाता है। बाकी अदर चीजें हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, उनका कुछ का चलता है, कुछ का नहीं चलता है, ये नॉर्मल थिंग है। ठीक है, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो रिलेटेड टू लव। अभी मैंने आपको क्या बताया, कुछ वोकैबलरी बताई है जो लव से रिलेटेड थी। अब कुछ सेंटेंसेस भी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, इतनी ज्यादा प्यारी हो, आत्मा का हिस्सा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, यू आर अ पार्ट ऑफ माई सोल। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, यू आर अ पार्ट ऑफ माई सोल। क्लियर। दूसरा, तुम्हारे साथ हर दिन खास होता है। ठीक है, क्या, तुम्हारे साथ हर दिन खास होता है। लड़के ऐसे ही चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं लड़कियों को, ठीक है, खास होता है, लेकिन वो तभी तक ठीक है लगता है, उसके बाद में सब बेकार। तुम्हारे साथ हर दिन खास होता है, तो एवरी डे विद यू इज वेरी स्पेशल। तुम्हारे साथ हर दिन बहुत खास होता है, इज वेरी स्पेशल। और बहुत ही फेमस वर्ड होता है, फेमस लड़कों के लिए, लड़कों या लड़के दोनों का है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं या मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, ठीक है। खासकर तो ये गर्ल्स बोलते मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। वो अदर है कि ऑप्शन में भले दो चार लोग पढ़े हों, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, आई एम ओनली योर्स। बॉयज और गर्ल्स दोनों में ये होता है, ये किसी पार्टिकुलर एक पर्सन को नहीं कह सकते, ये दोनों में चीजें हैं, दोनों बोलते हैं, भले लिस्ट में दो चार लोग और एड हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अगला है, मुझे तुम्हारे साथ रहना, ठीक है, बहुत पसंद है। क्या है,
मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स है कि मैं तुम्हारे साथ जब होता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पसंद करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो आई लव, यहां पर पसंद के लिए लव का यूज करेंगे। आई लव बीइंग विद यू। ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, तुम्हारे साथ होने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, सूना सूना लगता है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। ठीक है, एवरीथिंग फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। ठीक है, और तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। तो इसको कैसे बताएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे? यू आर दी क्लोजेस्ट, सबसे करीब, क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। ठीक है, यू आर दी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। और सबसे बड़ा सेंटेंस और भी क्या होता है, कहते हैं मैं तुम्हें हर वक्त याद करता हूं। हर वक्त याद करता हूं। ठीक है, ऐसा कोई पल नहीं जाता जिस वक्त मैं तुम्हें याद ना करता हूं। मैं तुम्हें हर वक्त याद करता हूं, तो ये हो जाएगा आई मिस यू एवरी टाइम। ठीक है, मैं तुम्हें हर वक्त याद करता हूं, बहुत याद करता हूं। ठीक है, और हाँ, इतना काफी है। तो ये रिलेटेड टू लव कुछ वर्ड्स और रिलेटेड टू लव कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको आज डिलीवर किए हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपका अगर पार्टनर जो है वो लॉयल है, आपको ट्रस्ट है, सो इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो देखने की बात है, आप पे डिपेंड करता है। एक दूसरे के साथ में ट्रस्ट बना के रखिए। ठीक है, तो इट्स इनफ। एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट टू मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। और भी क्लासेस की पीडीएफ प्लेलिस्ट दी हुई है चैनल पे, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।